हाय गाइस। आपको पता है कि हम इस मार्केट के अंदर लॉस क्यों कर लेते हैं? हमारे लॉस करने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? हमारे लॉस करने की सबसे बड़ी वजह होती है हमारे अंदर छुपा हुआ डर। इस डर की वजह से हम इस मार्केट से पैसा नहीं बना पाते हैं और हम कभी बना भी नहीं सकते हैं। जब तक हमारे अंदर ये डर छुपा हुआ रहेगा तब तक हम इस मार्केट से पैसा बना ही नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको ये 3 लाइंस दिए थे, निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। ठीक है, और मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि अगर मार्केट में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो आपको बाइंग जोन में जाना है, और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेलिंग जोन में जाना है। और क्लियर कहा था कि अगर इस सपोर्ट का भी यहां पर ब्रेकडाउन होता है तो यहां पर आप फिर से एक भारी सेलिंग मार्केट में देख सकते हैं। और आज मार्केट में वही लेवल्स आए हैं जो चीज़ें मैंने आपको कल क्लियर की थी। इसी तरीके से मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियर किया था कि अगर बैंक निफ्टी में अगर मार्केट 45,853 का ब्रेकडाउन करता है तो आपको यहां पर एक अच्छा फॉल यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर आपने आज भी इस मार्केट में ये सब जानने के बाद भी लॉस किया है तो मैं आप लोगों को एक फ्री सजेशन देना चाहता हूं, आप इस मार्केट को छोड़कर चले जाइए। आप यहां से पैसा नहीं बना सकते हैं। देखिए, इस मार्केट में हर व्यक्ति लॉस करता है और उसके लॉस करने की क्या वजह होती है? वह इस मार्केट को अपने दिमाग से चलाने की कोशिश करता है। अगर आपको यहां से पैसा बनाना है तो आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं जिस तरीके से आप यहां से पैसा बना सकते हैं। आप सिर्फ यहां पर बाइंग और सेलिंग जोन ढूंढ लीजिए कि मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग जोन कौन सा है। जैसे मार्केट के अंदर हमारा एक ये बाइंग जोन है, अगर मार्केट इस लेवल पर आएगा तो आपको यहां पर खरीदारी करनी है। ठीक है, और स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगाएंगे। ये चीज आप ध्यान में रखकर चलिए और आप ये चीज समझकर चलिए कि जैसे हमारा ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक सेलिंग जोन है। जैसे ही मार्केट नीचे से इस साइड की तरफ आएगा तो मुझे इस लेवल के टच होते ही यहां पर अपने सेलिंग जोन की तरफ जाना है, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा ऊपर की साइड यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पर आप ये चीजें फॉलो कीजिए और आप देखिएगा अगर आप इस तरीके से यहां पर ट्रेड करते हैं तो अगर आप यहां पर 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पर आपके कम से कम 7 ट्रेड आपके टारगेट पर हिट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस ट्रेडिंग को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। आज भी अगर मार्केट लगातार नीचे जा रहा था तो लोगों ने यहां पर बार बार कॉल की खरीदारी की है और यहां पर एक भारी लॉस उठाया है। ठीक है, अब देख लेते हैं मार्केट में हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं एफआईडीआई डेटा की तरफ। इस बारे में इसको रिफ्रेश कर लेता हूं क्योंकि अभी यहां पर एफआईडीआई में डेटा में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कुछ दिनों से कि यहां पर जो हमारा इंडेक्स ऑप्शंस होता है, फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर इसका डेटा प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, एफआई ने कैश सेगमेंट से आज 3,980 करोड़ रुपए के आसपास से एग्जिट किया है। ठीक है, और डीआई ने यहाँ पर 2,528 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अगर कल के दिन में मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट होनी थी तो डीआई यहाँ पर एक भारी अमाउंट को क्यों एंट्री बना रहे हैं? ठीक है, और एफआई को भी मालूम है कल के दिन कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक शार्प फॉल आ सकता है, तो एफआई ने यहाँ पर एक भारी बिकवाली की है कैश सेगमेंट में। ठीक है, और अभी तक की एफआई की ये सबसे बड़ी बिकवाली है कैश सेगमेंट की, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन हम चलते हैं सबसे पहले चार्ट की तरफ क्योंकि हम एफआईडीआई के डेटा के बेस पर सिर्फ मार्केट का व्यू देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके के व्यूज बन सकते हैं। अगर मार्केट को एक शार्प फॉल में नीचे जाना था तो मार्केट में ये जो 3 बजे खरीदारी हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए थी। मार्केट में एक अच्छा बाइंग जोन आया है, करीब करीब मार्केट ने 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर, और एट लीस्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर कम से कम 19,600 से 19,700 तक, यानी कि 100 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर रिकवर किए हैं। ये थोड़ी चीज़ सोचने लायक है हमारे लिए। ठीक है, तो कल के दिन मार्केट में आई होप कि एक मार्केट बड़े गैप अप के साथ ओपन हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट को नेक्स्ट डे भी यानी कि कल के दिन भी मार्केट में एक फॉल आना था तो मार्केट में आज ये रिकवरी नहीं आनी चाहिए थी। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब हम कल के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, कल भी हमारे लिए ये 3 लाइंस ही वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है। और अगर मार्केट आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है, ठीक है, तो हमारे 3 लाइंस तो वर्क करेंगे ही करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन हमारा एक सपोर्ट जोन यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, और वापस से हमारा एक सपोर्ट जोन यहाँ पर, हमारी 2 लाइन्स एक्स्ट्रा बन जाती हैं। अगर निफ्टी यहाँ पर 19,681 के नीचे निकलता है तो हमें यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और निफ्टी ने अगर 19,606 का यहाँ पर ब्रेकडाउन किया
तो यहाँ पर फिर से हमें एक सेलिंग जोन की अपॉर्चुनिटी वापस से देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके के ट्रेड हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में भी एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हमें। एक स्ट्रॉन्ग गैप अप में मार्केट ओपन हो सकता है कल के दिन। ठीक है, लेकिन हमारे पास जी 3 लाइन्स है। ठीक है, ये जो हमारा 45,975 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसका आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हमें यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ठीक है, और अगर मार्केट में जैसे ही हमारा 45,853 के नीचे मार्केट निकलता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी। और हमारा जो मार्केट में बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट होने वाला है, वह होने वाला है हमारा यहाँ पर 45,578। अगर मार्केट में 45,578 का ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप यहाँ पर खुद एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि मार्केट में करीब करीब आपको 200 से 300 पॉइंट का शार्प फॉल डाउन साइड की तरफ बहुत इजीली देखने के लिए मिल सकता है। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।